हेलो बच्चों, इस टू ऑन पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम रजा जो मैथ्स का आपका टीचर हूँ, जो एनआईटी से बीटेक कर रखा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे एनआईटी और आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स, देखो बेटा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है। तो इसको पढ़ना, समझना, मेहनत करना, इस पे क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं। रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ग्राफिकल डिस्कस करते हैं, जिससे क्वेश्चन का कैलकुलेशन का टाइम बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टू ऑन पे आपकी बारी है समझने की, करने की। आज मैं आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हमारा डिफरेंशिएशन। अब बेटा, इस चैप्टर के बारे में जो हम लोग का प्रेडिक्शन है, ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल चैप्टर होता है। लेकिन ये समझ लो कि कैलकुलस का कहीं ना कहीं ये भी एक बैकबोन है। और डेरिवेटिव, जैसे अभी तक हम लोग जो पिछली क्लास में बेटा लगा रहे थे, वो डिफरेंशिएबिलिटी था, जहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग सिंप्लीफाई करके बता रहे थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, वो दोनों ऑलरेडी बराबर हो गए। यहाँ पे डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव निकालना होगा। तो डेरिवेटिव, जैसे कैलकुलस को बेटा हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरा आपका इंटीग्रेशन हो गया। मतलब, और ये भी आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का आपका क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो जो चीज़ें हमें डिफरेंशिएशन में कई सारे चैप्टर बेटा बेस्ड होते हैं। जैसे आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पूरा ही चैप्टर आ जाता है। हम लोग कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का, क्या करते हैं। जैसे बेटा आपका डेरिवेटिव बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये एक रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन लाइक ए स्लोप होता है, उसको कैसे हम लोग स्लोप बोलते हैं, क्या रीजन है। जैसे बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे आप क्या किए, एक फंक्शन जनरेट किए y बराबर fx। अब एक्चुअल में है क्या कि y x पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर x में हल्का सा इंक्रीमेंट करेंगे तो y में भी हल्का सा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इधर डेल्टा x और डेल्टा y बेटा बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंज इन डेल्टा x है। तो जब इसमें डेल्टा x का इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे डेल्टा y का इंक्रीमेंट हुआ, दोनों को आपने सबट्रैक्ट कर दिया। ये बेटा आपका क्या बता दिया, एक रेशियो बता दिया। जैसे आप फिजिक्स में डिस्कस करते हो, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक आपका स्पीड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा पूरा एवरेज कैलकुलेशन होता है, बट आपका स्पीड जो होता है इंस्टेंटेनियस के लिए होता है। तो हम लोग को जो डेरिवेटिव होता है वो इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो होगा तो डेल्टा वाई भी टेंस टू जीरो होगा, और यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स इज फाइनाइट होना चाहिए। तो द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एंड डिनोटेड बाई वाई डैश आर एफ डैश एक्स आर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे अगर आप देखो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स। बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है, जो फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। अगर डेल एक्स को मैं स्मॉल एस से डिनोट कर दूं तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, यही एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो जाता है। इसका बेटा इसका एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच मैं बताता हूं आपको, कैसे आपका एक डायग्राम बना के मैं समझाता हूं कि क्या चीज है, क्या है ये। देखो बेटा, जैसे मान लो आप यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे बेटा इधर में एक आप जस्ट लाइक एक डायग्राम इस तरीके से ले लिया, और यहाँ पे एक सेकेंड लाइन आपने खींच लिया। जैसे ये पॉइंट बेटा आपने ए दिया, ये पॉइंट आपने बी दिया। इसको आप P बेटा लेट कर लो, इसको आप क्या लेट कर लो, A, जैसा कि इसमें हमने मेंशन किया है। अगर यहाँ पे अगर देखो जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं एक पॉइंट बेटा लेट करता हूँ x, y, यहाँ पे एक पॉइंट लेट करता हूँ x, y, तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया। और इधर में अगर हम लोग मेंशन करते हैं, जैसे इधर आपका बेटा क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा x, इधर का एंगल, इस एंगल को बेटा हम लोग क्या ले लेते हैं, जाई ले लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, डेल्टा x का इंक्रीमेंट किया, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक डेल्टा y। और ये जो पॉइंट आपका बनेगा, ये क्या बनेगा, x प्लस डेल्टा x बनेगा, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, y प्लस आपका डेल्टा y बनेगा। ठीक है, जो टोटल आपकी लेंथ हो गई। अब अगर मैं AP का स्लोप निकालूं
बेटा एक सेकेंड है, इसका स्लोप मैं निकालता हूँ MAP आपको क्या दिखेगा, वो आपका बेटा टेन जाई दिख रहा है। MAP मतलब आपका टेन जाई दिख रहा है और ये किसके बराबर दिख रहा है, डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर दिख रहा है। अब एक्चुअल बेटा ये क्या है, एक सेकेंड है, तो हम लोग को एक इंस्टेंटेनियस चाहिए। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, आइदर P पे या A पे। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, A जस्ट लाइक मूव हमारा क्या करता है, P की तरफ मूव करता है। जब A P की तरफ मूव करता है तो एट ए टाइम आप बेटा देखो कॉन्सेप्ट क्या बनाते हो, A आपका P की तरफ मूव किया तो आप ऑटोमेटिकली बेटा डेल्टा एक्स हमारा क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा। सिमिलरली आपका डेल्टा वाई हमारा क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा। अब यहां पे जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तो यहां पे बेटा जो आपका एपी होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा। तो ये जो लाइन एक्चुअल में क्या होगा, ये लाइन का शेप जस्ट ये ऐसे मूव करते जाएगा। मतलब ये आपका जब ये पॉइंट ये कोइंसाइड होगा तो इसका बेटा कुछ शेप हम लोगों का जस्ट ये आपका लाइन का ले लेगा। मतलब ये आपका क्या हो गया, एंगल थीटा, और ये इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्लोप। जस्ट लाइक हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट आपका x1 y1। तो यहां पे अब देखो जाई टेंस टू हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। तो फाइनली बेटा क्या देखोगे आप, tan थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स में स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट बराबर आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू आपका डेल वाई अपॉन में क्या होगा, डेल एक्स। तो यही बेटा इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो डेरिवेटिव इज लाइक ए टेंजेंट होता है, मतलब इस पॉइंट पे क्या हो गया, अब एक यूनिक टेंजेंट। या इट मे बी पॉसिबिलिटी ये होती कि P का A की तरफ मूवमेंट करते और ये लाइन जस्ट हमारा इट मे बी एक ऐसे यहाँ पे टच करते हुए निकल जाती। तो यहाँ पे जाई जो जाई था वो आपका थीटा यहाँ बन जाता। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन है कि जो dy बाई डी एक्स होता है एक्चुअल बेटा रेट बताता है एट पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लाइक ए टेंजेंट हो जाता है। तो स्लोप आप जो बेसिक आप 11th में स्लोप का डेफिनेशन पढ़ते हो वही हमारा क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट P, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P बोल सकते हैं या स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट A बोल सकते हैं। अब हम लोग बेटा इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा मैं थोड़ा सा इसका फंडा समझा दूं आपका। कभी भी अगर आप यहां पे देखो, जैसे मैं बोलूं अगर बेटा y विद रिस्पेक्ट टू x अगर बोला जाए तो ऑलवेज हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। देखो डेरिवेटिव का बैकबोन क्या है हमारा, रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट हमारा क्लियर है तो बेटा हम लोग हर एक कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। सारा ध्यान आपका रिस्पेक्ट पे होता है। अगर मैं यहीं पे बेटा आपका बोलूं कि x अगर विद रिस्पेक्ट टू अगर y है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम बेटा क्या दे देते हैं, dx बाई dy। तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो अपॉन में होगा। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा मेंशन करूं x विद रिस्पेक्ट टू x तो बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, dx बाई dx बनेगा और ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 1। तो यहां से एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन बनता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसी के रिस्पेक्ट में मैं करता हूं तो वो वैल्यू ऑलवेज हमारी क्या होती है, 1 के बराबर होता है। तो देखो dy बाई डी एक्स निकालना इस वजह से आसान होता है क्योंकि आप जानते हो कि जो चीज़ें हमारी रेगुलर रूटीन में यूज़ में आती हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बट अगर थोड़ा सा रिस्पेक्ट हम लोग चेंज करते हैं तो इट में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अगर मेरा सोचने का तरीका सही है, एक फंडामेंटल सही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे डेरिवेटिव का किसी भी टाइप का बेटा क्वेश्चन हो। देखो जैसे आप मान लो कोई भी फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, तो एक्चुअल बेटा हम लोग डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स, बेटा ये एफ डैश एक्स लिखते हैं। अगर एक एज ए फॉर्मुलेट मैं कर रहा हूं कि अगर मान लो f में कोई लीनियर फंक्शन है जस्ट लाइक ए एक्स प्लस बी, अगर f में कोई लीनियर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आपको बताना होगा तो जस्ट लाइक डेरिवेटिव जो f का होगा वही इसका भी होगा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी। बट अंतर इतना होगा कि जो भी लीनियर फैक्टर है उसको आपको क्या करना होगा, ए से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आप अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात बोला था कि बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, एक दूसरे का आपका रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब आपका
अगर डिफरेंशिएट आप कर रहे हो तो x के कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, बट आप इंटीग्रेट करते हो तो हम लोग क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट से बेटा आपका डिवाइड कर लेंगे। बात क्लियर है इतनी? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो डेरिवेटिव का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा आपको इंटीग्रल पार्ट में काम आने हैं। जैसे अब मान लो मेरे सामने क्वेश्चन बेटा ये बन गया कि y बराबर 2 माइनस 3x पावर n बन गया, या कोई भी पावर आप रैंडम ले लिए 10 बन गया। इसका बेटा डेरिवेटिव मुझे निकालना है तो मुझे कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, x पावर n का फॉर्मूला ले लेना है। 2 माइनस 3x अब पावर आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, और x का जो भी कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है -3। अगर y बराबर सपोज करो log ऑफ y बराबर log ऑफ, अगर मान लो हम लोग ले लेते हैं 1 माइनस एक्स, तो बेटा log x का डेरिवेटिव आपका क्या होगा, dy बाई डी एक्स। बेटा हम लोग निकालते हैं तो log x का क्या होता है डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इजिली लिख लेंगे। आज जो x का कोफिशिएंट होगा उसे हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेटा एक लीनियर में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे चेन रूल के बारे में, थोड़ा सा चेन रूल समझ लेते हैं कि 1 बाई 1 फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखो देखो बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा चेन रूल की बात करें। जो चेन रूल ही सबसे ज्यादा डेरिवेटिव में बेटा इंपॉर्टेंट होता है चेन रूल। बहुत ब्रीफ में इसको मुझे समझना है, आपका लॉजिक फंडा लेके आप कैसे तरीका बनाना है ये चीज हम लोग को जनरेट करना है। जैसे बेटा y बराबर एफ एक्स, देखो समझने का जो बेसिक फंडामेंटल है, आप जैसे यहां पे एक बात समझ लो, जैसे y बराबर साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव बेटा मुझे निकालना है। अगर मैं dy बाई डी एक्स बोलता हूं तो इसका डेरिवेटिव बेटा पहले साइन का निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब हमें x का x के रिस्पेक्ट में तो पता है 1 हो जाता है, बट यहीं पे मुझे dy बाई डी टी अगर निकालना है तो पहले साइन का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो ये cos x ही होगा, बट x का डेरिवेटिव अगर मैं t के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, dx बाई dt। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है बेटा, रिस्पेक्ट को समझने में। जैसे आप यहां पे देखो, एक फॉर्मेट में बनाता हूं, देखो जैसे डेरिवेटिव आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो आपका क्या फंडामेंटल होगा, जैसे f का पहले f लिखा है तो f का डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं उसमें कोई भी चेंज हम लोग नहीं करते। अब फर्दर आप देखो x का डेरिवेटिव तो हम लोग क्या लिखेंगे 1। अब मान लो अगर मैं यहां पे एक से ज्यादा फंक्शन लेके चलता हूं f जी एक्स, मैं ये लेके चलता हूं, तो बेटा पहले हमेशा आपको देखना होगा पहले क्या फंक्शन लिखा हुआ है, तो f लिखा हुआ है, तो f का डेरिवेटिव आपको x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। तो f का डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया, f डैश, यहां पे अब gx पूरा आपका क्या होगा, रिस्पेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, f का हो गया। अब f के बाद आपको g का डेरिवेटिव फर्दर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में, मतलब जो आगे लिखा हुआ है ना वो आपका रिस्पेक्ट होता जाएगा। अब यहीं पे जैसे dy बाई डी टी निकालना होता तो बेटा जब x बचता तो dx बाई डी टी कर लेते, dx बाई डी जेड निकालना होता तो x का z के रिस्पेक्ट में आपको dx बाई डी जेड कर लेते। तो चाहे जितना फंक्शन आपका बेटा लिखा हुआ है उसे हमें कोई परेशान नहीं होना है। जैसे मान लो एफ जी आपका एच एक्स हो गया, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो क्लियर कट आप देखो 3 फंक्शन है यहाँ पे, आप काउंट कर लो, एफ जी एच देन एक्स है, तो पहले एफ का डेरिवेटिव, तो एफ के आगे क्या है, ये पूरा है, तो ये पूरा ही आपका रिस्पेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी एच एक्स। अब उसके बाद बेटा फर्दर क्या है, जी का डेरिवेटिव, तो जी डैश किसके रिस्पेक्ट में होगा, एच एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब आपको एच का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एच डैश एक्स और एक्स का हमारा क्या हो गया 1। तो बेटा इस पे कुछ जनरलाइज क्वेश्चन जो टिपिकल टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपका जितने जेई के सवाल आए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। मेरे ख्याल से बेटा बस आपको समझना क्या है कि जो आगे है वो पूरा आपका क्या होगा, रिस्पेक्ट होगा, और लास्ट में जो एक्स बचता है उसी पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ये सब चीजें बेटा आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। ये करना क्या है, देखो जैसे आप बेटा, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, जैसे मान लो एफ एक्स पावर एन का डेरिवेटिव मुझे निकालना है, तो आपको जैसे दिमाग क्या लगाना है, जैसे बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, y बराबर एक्स पावर एन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1,
क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि फर्दर जब x का डेरिवेटिव निकाल देते हैं तो 1 आ जाता है। वैसे ही इसमें पहले आपको क्या नोटिस करना है? ब्रैकेट का नोटिस करना है। तो पहले हमने ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकाल लिया, क्या है? तो ब्रैकेट के अंदर fx है, तो ये पूरा डेरिवेटिव आपका किसके रिस्पेक्ट में हुआ? fx के रिस्पेक्ट में हुआ। n-1 और f का डेरिवेटिव आपका क्या होगा? f' होगा और x का डेरिवेटिव आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला बेटा हम लोग और लेके चलेंगे। अगर आपका लॉजिक इस टाइप से बनता है, देखो fx पावर n होता है और यहां पे जो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इससे बेटा बेनिफिट क्या होगा? dy बाई डी एक्स। पहले ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -n fx पावर आपका बेटा क्या आ जाएगा? n+1। देखो ये सब अब उसके ब्रैकेट के अंदर क्या है? fx, f' और x का 1। तो जानते हो ये चीज हमारा कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन को टाइम बचाने में बड़ा हेल्प करता है। कहीं ना कहीं बेटा टाइम बचाने में क्वेश्चन को हेल्प करता है। देखो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे बेटा मान लो, पहले तो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये ले लिया, x² प्लस x+1 का क्या हो गया? क्यूब। इसका बेटा आपको डेरिवेटिव बताना है। तो पहले ब्रैकेट आपको दिख रहा है, पहले ब्रैकेट का हम लोग निकालेंगे 3x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर गए, ब्रैकेट x² का बेटा 2x होगा, x का 1 होगा, प्लस आपका 0 होगा। तो अगर यही चीज हमें अपॉन में लिख दिया जाए, x² प्लस x+1 का होल क्यूब, तो अब मैं डेरिवेटिव अगर निकाल रहा हूं तो बेटा क्या लिखूंगा? dy बाई डी एक्स बराबर -3 अपॉन में, ये चीज हम लोग पहले ब्रैकेट का कर लेंगे, x² प्लस x+1 पावर 4। एक पावर यहां पे एलोंगेट कर देना। अब ब्रैकेट के अंदर आए तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 1 प्लस 0। तो कहीं ना कहीं बेटा हमारा क्या होगा? ये आपका एक हेल्पफुल होगा टाइम सेव करने में। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। चेन रूल का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, जैसे लॉग का, एक्सपोनेंशियल का, वो बात हम लोग देख लेते हैं। बाकी सब आप लोग एक बार पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है? मेरे ख्याल से बेटा इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। देखो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे आपका बेटा अगर बेस x है, पहले मैं मान लो a पावर x का डेरिवेटिव मैं आपको बता रहा हूं, तो बेटा dy बाई डी एक्स हम लोग क्या लिखते हैं? तो जो यहां पे लॉजिक होता है a का बेटा इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? a पावर x इंटू लॉग a होता है। अब फर्दर x का निकालना है तो 1 कर लेते हैं। अगर उसी तरह मान लो y बराबर आपका a पावर fx हो गया, इसका डेरिवेटिव बेटा मुझे निकालना है। तो dy बाई डी एक्स जब मैं लिखूंगा तो पहले a का किसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा? fx के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। तो क्या होगा? a पावर fx इंटू लॉग ए। उसके बाद फर्दर बेटा आप क्या करोगे? fx का डेरिवेटिव निकालोगे, f' और x का हमारा क्या हो गया? 1। मान लो अगर आपका क्वेश्चन का पैटर्न बेटा ये दे दिया a पावर x, तो ये चीज आप सोचो क्या है? जस्ट fx है, तो पहले a का डेरिवेटिव इस पूरे के रिस्पेक्ट में मुझे निकालना होगा। तो आप क्या करोगे? dy बाई डी एक्स a पावर x इंटू लॉग ए। अब देखो इस वाले a का हो गया, अब मुझे a पावर x का निकालना है, तो a पावर x इंटू लॉग ए। अब इस वाले a का हो गया तो x का निकालना है, तो बेटा ये क्या बना? x का 1। तो देखो एक जनरल पैटर्न बनता है, जितनी बार a यहां पे यूज हुआ है उतनी बार लॉग ए आएगा। बस एक एक a को 1 बाई 1 आपको क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा। आप देखो जैसे मान लो यहां पे a पावर x आ गया। बेटा यहां पे देखो कितनी बार a है? 3 बार a है। इसका मतलब 2 बार a था तो 2 बार log a आया है, 3 बार a हो जाएगा तो 3 बार log a आएगा। तो हम लोग चाहेंगे तो इसको बेटा डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन कर लेंगे कि ये क्या हुआ? log a का होल क्यूब इंटू a पावर देखो फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड टाइम a पावर x, थर्ड टाइम a पावर x का डेरिवेटिव बेटा इंटू 1। तो ये कहीं ना कहीं आपका इंटीग्रेशन वगैरह में बेटा आता जाता है, जिसको बहुत सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं। कोई भी आप क्वेश्चन ले लो, जैसे y बराबर आपने बेटा क्या ले लिया? a पावर रूट 10x ले लिया। तो देखो इसमें आपको क्या स्टेप लेना होगा? पहले a पे ध्यान देना है कि a पावर क्या है? fx है।
a पावर fx है तो ये क्या लिखेंगे, a पावर रूट टेन एक्स हो गया। अब देखो a पावर रूट टेन एक्स हो गया, यहां पे log a आ गया, अब a का काम खत्म। अब अपने को क्या निकालना है, रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो रूट टेन एक्स का मतलब बेटा क्या होगा, 1/2 रूट टेन एक्स होगा। और यहां पे tan x का डेरिवेटिव अगेन बेटा निकालना होगा, तो क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा फर्दर 1। तो जानते हो जो चेन रूल का मतलब होता है, चेन रूल में क्या करना होता है, 1/1 आपको कैलकुलेशन करना होता है जैसे जैसे फंक्शन आपका गिवन होता है। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं हुई होगी। देखो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे लॉग में बेटा थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ पे लॉग की एक आध दो बेसिक बात होती है, प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम लोग समझेंगे। जैसे लॉग एक्स बेस ए है, या इसको बेटा ऐसे करते हैं, इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, तो बेस चेंज करना होता है, तो लॉग ए बाई हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग बी। एक बेटा लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए पावर, इसका एप्लीकेशन में दिखाऊंगा आपको, ए पावर लॉग बी बेस सी। तो ए एक्चुअल में कहां चेंज होता है, सी पे, और सी आपका कहां चेंज होता है, ए पे। मतलब सी पावर हम लोग क्या लिख लेंगे, लॉग ऑफ बी बेस ए। मतलब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, ए को सी में बदल सकते हो, सी को ए में। इतना ध्यान रखना कि इसका लॉग का जो कोफिशिएंट होगा वो ऑलवेज हमारा क्या होगा, +1 होगा। जैसे आप बेटा यहां पे एक बात अगर समझो, अगर ए पावर लॉग, यहां पे बेटा बेस ए ले लिया आपने, एफ एक्स ले लिया, तो ये चीज आप देखो, यहां पे ए है तो यहां पे ए है, तो मतलब जब हम लोग चेंज करेंगे, ए को एफ एक्स के पास ले जाएंगे और एफ एक्स को ए के पास ले आया जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, एफ एक्स पावर आपका लॉग ए बेस ए। अब जानते हो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब क्या हो गया, एफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी बेटा कहीं ना कहीं से हमारा कई जगह हमारा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फंक्शन को आपको एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। आप देखो अगर मान लो यहां पे e पावर n log x लिखा हुआ है, तो आप जानते हो बेटा इसको हम लोग क्या लिखते हैं, e पावर, यहां पे पहला स्टेप क्या कर लेंगे, x पावर n, और जहां ये दोनों सेम हुआ आंसर क्या लिख लेंगे, x पावर n। यही सिमिलर प्रॉपर्टी अगर ले लो, e पावर x log x लगा लो, e पावर x log x, तो अगर थोड़ा सा बेटा ध्यान दोगे तो इसको x पावर x हम लोग लिख सकते हैं। मतलब जो बेस होगा वो हमेशा log के साथ आएगा, जो पावर होगा वो साइड में आएगा। अगर मान लो e पावर साइन एक्स अगर log x लिखा हुआ है, साइन एक्स log x बेटा आपका लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा, आपका x पावर क्या लिख लेंगे, साइन एक्स लिख लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं से हमारा, अभी मैं कुछ क्वेश्चन डेरिवेटिव का दिखाऊंगा, जो आप इसको लगाने का बेटा 2-3 प्रोसीजर होता है। एक तो आप लॉग लेके लगाते हो, एक आप डायरेक्ट। तो मेन हम लोग का काम क्या है बेटा, टाइम को सेव करना, और टाइम सेव कर लेंगे तो चीज़ें बहुत आराम हो जाएगा। अब देखो मैं ये बेस चेंज करने का तरीका बताया, 2 बातें हमें समझना है। आप देखो जैसे बेटा मान लो y बराबर लॉग एक्स बेस ए है, y बराबर लॉग एक्स बेस ए है, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, लॉग एक्स बेस ए का डेरिवेटिव निकालना है मुझे। तो जानते हो जो भी डिफरेंशिएशन होता है या लिमिट होता है वो ऑलवेज आपका बेस ई पे डिफाइंड होता है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको बदलना होगा, बेस ई बनाना होगा। तो लॉग एक्स बाई लॉग ए हम लोग लिख लेंगे इसको। अब मैं डेरिवेटिव निकाला तो बेटा लॉग ए हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो 1 बाई लॉग ए हम लोग ऐसे कर लेंगे, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव बेटा फर्दर क्या होगा, 1 बाई एक्स, और एक्स का क्या हो गया 1। तो इसको भी एज ए फॉर्मूला ही हम लोग यूज करें तो ज्यादा बेटर है। हम लोग को हमेशा बेटा इसको भी एज ए फॉर्मूला ही यूज करना है आपको। जैसे मान लो y बराबर लॉग ए आपका एफ एक्स है, बहुत सिंपल आपको बेटा सोचना है। यहां पे पहले इस लॉग से मतलब है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट बेटा डेरिवेटिव लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 1 बाई लॉग ए यहां आ जाएगा। अब ये चीज पूरा लॉग एफ एक्स हो गया, तो लॉग का डेरिवेटिव आपका बेटा एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा 1 बाई एफ एक्स होगा, और एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव आपका 1। तो सारी चीजें वही है, बस लॉग आ गया। आप देखो अगर ये जेई का बेटा पूछा हुआ सवाल है कि लॉग एक्स बेस 7 है,
अब देखो यहां पे बेटा मैंने क्या किया, log x बेस 7, ये जेई में आपका पूछा हुआ सवाल था हमारा कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो देखो जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमें क्या करना होगा, बाहर वाले log से पहले मतलब होगा। मैं डिफरेंशिएशन बेटा कर रहा हूं, आप देखो इस पे बेस 7 है तो सबसे पहले 1/log7 लिख लिया मैंने। अब इसका बेस हमने e बना लिया। अब ये log fx हो गया, तो log fx का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/fx, तो x बेस 7 हो गया। अब इसका काम खत्म। अब ये हो गया तो इसका डेरिवेटिव बेटा क्या लिखेंगे, 1/log7। अब हमारा log x बचा, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव क्या हो गया फर्दर 1। तो देखो अगर नीचे जितनी बार आपका बेस चेंज किया है उतनी बार हमारा log में चीजें हमारी आनी है। अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बेटा और ले लूं, जैसे मान लो यहाँ पे log 2 ले लिया, यहाँ पे log 5 ले लिया और यहाँ पे log x बेस 7 ले लिया, ये चीज। तो मुझे इसका डेरिवेटिव बेटा आपको निकालनी है। तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा जब dy/dx, तो आप देखो सबसे पहले इसको ध्यान दो, तो 1/log2 आ जाएगा और ये log fx होगा, तो 1/log fx का मतलब log 5 log x बेस 7। देखो पहले वाले का काम खत्म हो गया। अब इस पे आओ तो इसके लिए fx क्या हो गया, log 5 बेटा नीचे ले आए। अब इसके लिए क्या हो गया, log x बेस 7 हो गया। अब log x बेस 7 का आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होगा, log 7 और log x का 1/x और x का 1। तो जैसे आपकी मर्जी उस तरीके से आप सिंप्लीफाई करो। देखो ये सब बेटा आपका बेसिक चीजें, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कैसे हमें बेस बदलना होता है, या कोई भी बेस अलग दे देगा तो उसको कम समय में कैसे लगाए। अगर इसको वेरिएबल पुटअप करके लगाते तो यही सवाल बेटा 30 सेकंड में ना लग के हमारा 3-4 मिनट में लगता। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा बेसिक है, इस पर आप ध्यान देना। चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन में बताता हूं। देखो जैसे y बराबर आप बेटा e⁻x आपने लिखा, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखते हैं, dy/dx का मतलब क्या हो गया, e⁻x हो गया, ठीक है। और x का डेरिवेटिव बेटा फर्दर हमारा क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं y बराबर e⁻fx हो गया, तो बेटा इसका डेरिवेटिव अगर देखा जाए तो dy/dx बराबर e⁻fx, पहले e का fx के रिस्पेक्ट में, और f का डेरिवेटिव आपका बेटा f' होगा और x का 1, ठीक। अब अगर मान लो हमारे सामने क्वेश्चन बना y बराबर e⁻x log x का, देखो ये चीजें बहुत आसान है। अच्छा आपको पता है कि x log x का किसकी वैल्यू है, e⁻, तो x⁻x का। एक्चुअल बेटा हम लोग डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं, x⁻x का निकाल रहे हैं। देखो थोड़ा सा टाइम बढ़िया बचा देगा ये। अब पहले मुझे e का डेरिवेटिव निकालना है, तो dy/dx, e पावर कोई भी वैल्यू रहेगा बेटा वही हो जाएगा, x log x। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है तो इसका डेरिवेटिव बेटा आपको निकालना है, तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, log x का क्या होगा, 1/x होगा, प्लस log x ऐसे ही रहेगा और x का 1। अब फर्दर बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, तो x⁻x। तो अपना सोचना है कि किस तरीके से आपको लेके प्रोसीड करना है। तो ये मेथड बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे जो आप बेसिक देखे होंगे 12th में बोर्ड में, जो बड़ा ढंग का लेंदी एक्सप्लेनेशन होता है। अब देखो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन हो गया sin x पावर x हो गया, तो इसको बेटा हम लोग एक स्टेप ऐसे समझने के लिए लिख लिया e⁻x log sin x। अब देखो मैं अब डायरेक्ट एकदम बिल्कुल लिखने वाला हूं आंसर इसका dy/dx। आप देखो ई पावर का बेटा सेम रहेगा, तो जो वैल्यू इसकी है वही सेम इसकी है, तो यहाँ पे आंख बंद करके आप sin x पावर x आपने लिख लिया। अब बेटा इसका डेरिवेटिव बस आपको निकालना होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो log sin x का मतलब क्या हुआ, 1/sin x हुआ, और sin x का डेरिवेटिव बेटा cos x होगा, और log sin x आपका ऐसे ही हुआ, और x का डेरिवेटिव आपका 1। तो मतलब एक सिंगल लाइन में हम लोग ये सब क्वेश्चन का डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी आप बोर्ड में बेटा सवाल देखते हो कि मतलब कभी इसमें भी आ जाता है x⁻y प्लस y⁻x बराबर a⁻b, x⁻y। अब जानते हो इसको अगर बाय मेथड में लगाऊं तो बेटा हमारे पास कम से कम एक पेज का कैलकुलेशन होगा, पक्का एक पेज का। तो जनरली ये सब क्वेश्चन बेटा बनाता है अगर जेई में, तो हमारा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन कर देगा कि आपको डेरिवेटिव निकालना है एट समथिंग x बराबर e वगैरह जो भी है।
तो अब यहां से आप देखो, इसको एक स्टेप क्या करोगे, ये तो कर ही लोगे, y log x आपने लिख लिया। अब प्लस बेटा इसको क्या लिख लेंगे, e पावर x log y लिख लेंगे। ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले e का डेरिवेटिव हम लोग बेटा निकाल रहे हैं, तो वो तो सेम ही आना है, रख लिया। y log x का डेरिवेटिव बेटा 1/x होगा, अब प्लस log x ऐसे ही होगा। अब y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। इसका काम खत्म। फर्दर आप देखो, ये y पावर x ऐसे ही हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालना है, x ऐसे ही रहा, log y का 1/y एंड y का क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस log y, और x का बेटा क्या होगा 1, अब बराबर में आपका क्या हो गया 0। अब dy/dx आप अलग अलग कर लोगे। जनरली आपका क्या करिए, मान लो अगर x बराबर y बराबर 1 दे दिया, इस पे आपको dy/dx निकालना है, तो x बराबर y बराबर 1 रखे, देखो log 1 ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर आपका केवल 1 बचेगा। अब प्लस आप देखो ये वाला 0 होगा, इधर 1 बचेगा, तो 1 प्लस आपको क्या मिल जाएगा, dy/dx मीन्स dy/dx बराबर 0। अब यहां से आप देखोगे तो dy/dx बराबर -1 आ गया। तो ये कहीं ना कहीं से आपका बेटा ये वाला जो मेथड है, ये जैसे किसी भी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल पे कैसे आप लिखोगे और उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालना, ये वेरिएबल पावर वेरिएबल का क्वेश्चन है। जनरली बेटा आप क्या करते हो, लॉग लेके लगाते हो, तो लॉग लोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं। इससे हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एक बेटा छोटा सा मेथड और मैं आपको समझाता हूं। एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो बेटा ये आप ध्यान देना, ये भी अच्छा खासा टाइम आपका बचा देता है, कई जगह आपका बचा देगा टाइम। पार्शियल डेरिवेटिव ये एक्चुअल में बेटा हम लोग जैसे फंक्शन पढ़ते हैं दो टाइप का, एक आपका इम्प्लिसिट पढ़ते हैं, एक आपका एक्सप्लिसिट पढ़ते हैं। तो एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है कि y ऑलवेज द फंक्शन ऑफ x, बट इम्प्लिसिट में क्या होता है कि y कैन नॉट बी द फंक्शन ऑफ x, या x एंड y कैन नॉट बी इजिली सेपरेबल, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो जो बेटा पार्शियल यूज होगा ओनली फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, ये आपको ध्यान देना होगा कि पार्शियल जो आपका यूज होगा ओनली फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, केवल आपका बेटा किसके लिए यूज होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। तो पार्शियल का बेटा लॉजिक क्या होता है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा f/del(x). इसका मतलब क्या होगा, देखो पार्शियल का मतलब क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकालते हो केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट होता है। उसी तरह हम लोग बेटा del f/del y निकालेंगे, तो एट x हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपको जब dy/dx लिखना होगा, तो dy/dx का बेटा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, माइनस del f/del y अपॉन में del f/del x। ये चीज हमें आपको लगाना होगा। तो बहुत ज्यादा टाइम बेटा ये आपका सेव कर देता है। कहीं पे फंक्शन आपका इम्प्लिसिट होता है तो तुरंत आप बना लेते हो। जैसे आप जानते हो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ था, 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन बेटा दे दिया था, हमसे dy/dx आपका बोल रहा था कि क्या आएगा। तो नो डाउट आप dy/dx इसका आराम से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो जाता, लेंदी हो जाता। आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यहाँ लगाना पड़ता, फिर आपको अलग अलग करके लगाना होता। लेकिन अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव की बात करूँ, अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँ, आप देखो dy/dx मतलब यहाँ पे माइनस साइन लिया, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, del f/del x निकालेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में तो क्या हुआ 2ax, बेटा यहाँ पे y कांस्टेंट होगा तो 2hy, यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव 0, यहाँ पे बेटा क्या आएगा 2g, बाकी सब 0 हो जाएगा अपॉन में। अब y के रिस्पेक्ट में ले लो, यहाँ पे बेटा क्या होगा del f/del x अपॉन del f/del y, ये चीज होगा। अब y के रिस्पेक्ट में तो ये 0, ये क्या बनेगा 2hx बनेगा प्लस 2by बनेगा, अब प्लस यहाँ पे ये 0, यहाँ पे बेटा क्या बनेगा 2f। तो देखो ये सिंगल लाइन में आपने क्या किया, विदाउट हेक्टिक कैलकुलेशन से ये आप आंसर हम लोग क्या करें, निकाल लेंगे। तो ये बेटा कुछ हमारे बेसिक आपके डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट थे। जैसे आप देखो एक जेई का पूछा हुआ सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, क्या क्वेश्चन था हमारा, यहाँ मैं देख लेता हूँ बेटा, या इसको आप एक सेकंड इरेज कर दो।
आप देखो जैसे बेटा क्या क्वेश्चन था, log x प्लस वाई माइनस 2xy बराबर आपका 0 था और हमें क्या निकालना था, y डैश 0। y डैश 0 का मतलब क्या होगा कि dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 0। तो बेटा इसको चाहते तो हम लोग डायरेक्ट भी बना लेते, लेकिन डायरेक्ट जब बनाते तो थोड़ा सा लेंदी जाता। अब हम लोग क्या करें, इस पे बेटा पार्शियल डेरिवेटिव का यूज कर ले। तो पहले हमने डायरेक्ट लिखा बेटा dy बाई डी एक्स, आप क्या किए माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लिए। तो पहले देखो x के रिस्पेक्ट में log का डेरिवेटिव, इसको आपने क्या लेट कर लिया f, तो 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई, यहां बेटा x का 1 y का 0, यहां पे क्या होगा माइनस 2y होगा अपॉन में। देखो अगेन आप y के रिस्पेक्ट में, तो ये अगेन 1 बाई एक्स प्लस वाई होगा। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा माइनस 2x होगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा कि भाई x बराबर 0 आपको रखना है, और जो आंसर था एक न्यूमेरिकल वैल्यू था, तो आपको y की वैल्यू भी चाहिए थी। तो जब हम लोग यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो देखो log y बराबर 0 होगा, मीन्स y बराबर क्या होगा 1। तो आप दोनों रख लो dy बाई डी एक्स, ठीक है, x बराबर 0 y बराबर 1, तो माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में 1। तो आंसर बेटा क्या आ गया 1। तो ये जेई का बेटा पूछा हुआ सवाल है। आप देखो कितना सिंपल वे में एक या दो लाइन में आप बना लेंगे। तो मेन हम लोग का क्या है ना, आपको यूज देखना है कि किस तरीके से हम लोग पार्शियल का यूज कर रहे हैं। पार्शियल बेटा यूज करने के लिए ओनली फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां पे y x का फंक्शन हमारा नहीं होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कुछ हमारा जेई में आए हुए क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अब देखो ये बेटा चेन रूल जो मैं अभी समझा रहा था, देखो एक क्वेश्चन हमारा ये आपका जेई में पूछा हुआ सवाल था, इसका बेटा डेरिवेटिव आपको निकालना था dy बाई डी एक्स एट पाई बाई 4 पाई बाई 4। तो बेसिक आप डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। आप देखो क्या बनना चाहिए, a का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा 0, और ये कितना होगा माइनस रूट 2। देखो ये सब बस देखने में हेक्टिक लगता है, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये वाला फंक्शन बेटा ऐसे ही रह जाएगा a माइनस रूट 2b कॉस वाई, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे प्लस साइन लिया, अब ये वाला एज इट इज रह जाएगा a प्लस रूट 2b कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो a का 0 हो गया, कॉस वाई का बेटा माइनस होगा, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2b साइन वाई इंटू यहाँ पे dy बाई डी एक्स, अब बराबर में क्या हो गया 0। यही चीज है हमारा, क्योंकि a और b आपका पॉजिटिव। अब पाई बाई 4 हम लोग रख ले, पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2, तो बेटा ये चीज क्या मिलेगा माइनस b मिलेगा, और यहाँ पे ये रूट 2 कॉस वाई, वाई बराबर 1 बाई रूट 2, तो ये a माइनस बी मिलेगा। अब बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या मिल रहा है a प्लस बी मिल रहा है, और इधर में अगर आप देखो साइन वाई 1 बाई रूट 2, तो b इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा यहाँ से। अब इसको हम लोग क्या कर ले बेटा एक तरफ कर ले, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर देखो b a माइनस बी अपॉन में बी ए माइनस बी अपॉन में बी इंटू ए प्लस बी। तो ये चीज हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो बी बी कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा यहां से ये चीज हमें क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी वाई मेरे से पूछा है, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, क्या बनेगा आपका a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। तो जानते हो डेरिवेटिव में केवल और केवल रिस्पेक्ट का ज़्यादा ध्यान देना होता है, बाकी हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखो हमारा कितना समय लगा, 1 या 2 लाइन लगा है। अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा ये जैसे सवाल था, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x बाई 2। तो जानते हो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल आए, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल है, सबसे पहले उसको बेटा फॉर्मुलेट करना जरूरी होता है। आपको देखना होता है कौन सा फॉर्मूला यूज में आने वाला है, कौन सा नहीं। तो tan इनवर्स है, माइनस है, प्लस है, तो बेटा वही फॉर्मूला बनेगा x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो आप देखो सबसे पहले आप यहां से माइनस अगर कॉमन ले ले अंदर से, अब बेटा मुझे पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स हमारा क्या होता है, माइनस tan x होता है।
तो यहां से बेटा एक स्टेप हमने क्या किया, और ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अंदर से बेटा माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर कर लिया, उसकी जरूरत है। तो देखो माइनस tan इनवर्स, अब यहाँ पे cos x से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1 माइनस tan x अपॉन में क्या बना 1 प्लस tan x। तो यहां से माइनस tan इनवर्स, ये बेटा अगर आप देखो तो किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो माइनस वाई बराबर माइनस ऑफ, इसको बेटा कुछ जो हमें लेट करना है, जैसे क्वेश्चन जो पूछा था आपका वो मैं दिखा रहा हूं। देखो इसको जैसे कुछ u मान लेते हैं, u बराबर माइनस क्या हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो यहां से एक्चुअल में अगर मैं इसका डेरिवेटिव बेटा u बराबर आ गया माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स और v बराबर मान लिया हमें x बाई 2, तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया u विद रिस्पेक्ट टू v। तो मतलब बेटा आपको क्या निकालना होगा, du बाई dv निकालना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, du बाई dx पहले निकाल लो, कितना आंसर बनेगा 1, और dv बाई dx आपको निकाल लो तो कितना आंसर बनेगा 1 बाई 2। तो अब हमें du बाई dv चाहिए, तो बेटा दोनों को भाग कर दें, तो du बाई dv का मतलब आंसर आ जाएगा 2। ये भी बेटा जेई का पूछा हुआ सवाल है, ये भी आप क्वेश्चन अगर देखो तो ये भी जेई का पूछा हुआ सवाल है। तो इनवर्स के और भी मैं क्वेश्चन आगे दिखा रहा हूं आपको किस तरीके के बनते हैं। आप कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो ना, खासतौर से टैन इनवर्स का, साइन इनवर्स में तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, एक आध दो बात मैं समझाऊंगा। तो पहले फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। अब फॉर्मूले का बेटा बेसिक फंडा है टैन इनवर्स का कि आपको अगर मैं यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस है, तो फॉर्मूला बन सकता है, तो इधर में 1 होना चाहिए, x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, या x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखो बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ही हमारे बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, बड़ा सवाल बनाते हैं, तो उसमें बेटा दिक्कत आती है। देखो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। देखो अब यहां पे बेटा आपका इफ x e पावर y प्लस एक्स इंटू वाई बराबर ही है, द ऑर्डर्ड पेयर dy बाई डी एक्स और d2y अपन dx स्क्वायर हमें निकालना है। तो बेटा d2y dx स्क्वायर एक जस्ट लाइक सिंबल होता है। आप देखो d2y अपन dx स्क्वायर का मतलब हम लोग का क्या होता है बेटा, यहाँ पे ddx ऑफ dy बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डेरिवेटिव निकालना होता है, बट आपको किसका डेरिवेटिव निकालना होता है, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकालना होता है। तो इसको बेटा हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लें। e पावर y का क्या होगा, e पावर y dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू वाई का dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का 1 बराबर आपका बेटा क्या हो गया 0। अब हमें किस पे निकालना, देखो इसमें भी समस्या वही है कि x बराबर 0 है तो y भी आ रहा है, तो y की वैल्यू चाहिए हमें। तो पहले आप क्या रख लो, x बराबर 0 रख लो। तो देखो e पावर y बराबर, अगर x बराबर 0 आप यहाँ रखते हो तो e पावर y बराबर e आएगा, मतलब यहाँ पे भी y बराबर क्या आएगा 1 आएगा। तो आप यहीं पे आप क्या करो, मैं दोनों निकाल लेता हूँ। पहले इसको फर्दर बेटा डिफरेंशिएट कर दो। इसका e पावर y अगेन dy बाई डी एक्स होगा, तो बेटा ये dy बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस e पावर y ऐसे ही रहेगा, और dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बेटा हम लोग क्या लिखेंगे d2y अपन डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे x dy बाई डी एक्स का d2y अपन डी एक्स स्क्वायर लिख दिया, अब प्लस dy बाई डी एक्स और x का 1 हो गया, यहाँ पे y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स हो गया। अब आपको क्या रखना है, x बराबर 0 रखना है, y बराबर 1 रखना है। तो x बराबर 0 आप रखो, यहाँ पे y बराबर 1 रखो। तो यहाँ पे अगर x बराबर 0 रखेंगे तो बेटा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, e इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। अब बराबर अब प्लस 1 बराबर आपका क्या हो गया 0, मीन्स आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी -1 बाई ई। ठीक, ये मिल गया। अब हमें x बराबर 0 रखना है और y बराबर 1 रखना है, तो यहाँ पे e इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बेटा क्या होगा 1 बाई ई स्क्वायर, तो यहाँ रख दो। यहाँ पे अगेन e होगा और ये d2y अपन डी एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे बेटा अगर आप देखो प्लस ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स,
तो ये आपका ट्वाइस मतलब आपका यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा 2/e आ जाएगा, बराबर आपका 0 हो गया। तो देखो यहां से ये चीज क्या बन रहा है 1/e बन रहा है, तो ये -1/e बचेगा, उधर जाएगा तो e इंटू d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर क्या बना आपका 1/e, मतलब फर्दर अगर निकाल लिया जाए तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 1/e स्क्वायर आ गया। तो अगर इसका बेटा देखा जाए क्या ऑर्डर पेयर्स आ रहा है, तो dy/dx की वैल्यू देखो कितना आया -1/e आ गया, और ये भी हमारा क्या आ गया 1/e स्क्वायर आ गया। तो ये भी बेटा हमारा जेई का पूछा हुआ सवाल है। बेटा आप देखो मैंने किया क्या है, आप यहाँ पे पहले नॉर्मल फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव ऑर्डर पेयर बताना था, मतलब dy/dx और d2y/dx स्क्वायर बताना था, ठीक है। आप फर्दर पहले आप डिफरेंशिएट कर ले गए इसको, e पावर y का बेटा e पावर y होगा dy/dx होगा, प्लस x y का dy/dx हो गया, प्लस y x का 1 हो गया, इतना आप निकाल ले गए। अब हमारा ऑर्डर्ड पेयर आपको x बराबर 0 पे बताना था, लेकिन जो आप ऑप्शन देखते ना, तो जो आंसर था वो कभी भी y में नहीं था, तो हमें y की वैल्यू आपको जनरेट करनी है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो बेटा आप देखो जब x बराबर 0 यहां रखेंगे तो e पावर y बराबर आपको 1 मिल रहा है, तो इसका e पावर y बराबर e मिल रहा है, तो इसका मतलब y बराबर 1 होगा। तो ये बस मेन है। आप यहां पे देख क्या किए, y बराबर 1 रखे, x बराबर 0 रखेंगे, तो जब हम लोग देखो यहां पे आप y बराबर 1 रखा, यहां पे बेटा इस क्वेश्चन में y बराबर 1 और x बराबर हमने 0 रखा, तो y बराबर 1 तो e हो गया dy/dx, ये वाला टर्म बेटा इसमें 0 हो जा रहा है और y की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से e इंटू dy/dx प्लस 1 बराबर 0, तो dy/dx आपको क्या मिल गया -1/e। अब हमें d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसी इक्वेशन को हमने क्या किया डिफरेंशिएट किया, तो ये दो फंक्शन है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दिया यहाँ पे, तो e पावर y पहले e का e पावर y और dy/dx, तो यहाँ पे dy/dx पहले से था तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस e पावर y ऐसे ही रहेगा और dy/dx का d2y/dx स्क्वायर प्लस x इंटू d2y/dx स्क्वायर, अब प्लस y का 1 सॉरी प्लस x dy/dx हमारा इसका डेरिवेटिव बेटा ये आ गया, और dy/dx ऐसे ही रहेगा, x का 1 dy/dx हो गया। अब हमें क्या करना था, अगेन आपका x बराबर 0 और y बराबर 1 रखना था। आप देखो dy/dx की वैल्यू बेटा आपने क्या निकाला, x बराबर 0 y बराबर -1/e, तो -1/e यहां रखा तो 1/e स्क्वायर हो गया, y बराबर 1, तो ये 1/e बना, ये पूरा बेटा टर्म 0 हो गया, यहां पे दोनों जस्ट ट्वाइस हो गए तो -2/e आ गया, यहां पे 1/e हुआ, ये -2/e हुआ, तो क्या बचा -1/e, राइट में चला गया तो 1/e से भाग कर दिया। तो कोई एक्स्ट्रा बेटा हेक्टिक नहीं है, केवल क्या, ये भी बेटा जेई का पूछा हुआ सवाल है। तो जानते हो डेरिवेटिव में केवल अगर हमारा रिस्पेक्ट आपका क्लियर है ना, तो डेरिवेटिव का कोई भी किसी भी टाइप का सवाल बेटा हम लोग बड़े इजीली बना लेते हैं। देखो आगे हम लोग, मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखता हूं। देखो इसमें भी क्या दिया है कि ये भी देखो जेई का पूछा हुआ सवाल है, एक दो लाइन में बना लेंगे हम लोग। f1 बराबर 1 दे रखा है, f'1 बराबर 3, देन द डेरिवेटिव ऑफ, इसका बेटा डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो इसको 3 बार f लिखा है, पहले बाहर वाले को लिखो, क्या लिखेंगे f', ये बेटा ऐसे ही रहेगा fx। तो ये सब बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव निकाला तो f' देखो ये आपका fx ऐसे ही रहेगा, अगेन आपका बेटा निकाला f', इसका अगर ध्यान दिया जाए तो पहले बेटा ब्रैकेट है तो ट्वाइस ऑफ fx हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आपका क्या होगा f' होगा, x बराबर 1 रख लो। देखो f1 बराबर 1 हो रहा है तो अगेन ये f1 होगा, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो केवल ये f'1 होगा। f1 बराबर 1 तो ये भी बेटा क्या होगा f'1 होगा, और ये भी आपका f'1 होगा, प्लस ट्वाइस ऑफ f1 इंटू आपका f'1, बस हो गया। f'1 बराबर 3 दिया हुआ है तो ये f1 का क्यूब, 3 का मतलब बेटा क्या होगा 27, अब प्लस f1 1 और 2 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा, मतलब आंसर कितना आ गया बेटा 33। तो ये जेई का पूछा हुआ सवाल है। अब देखो सिंपल वे में एक लाइन में आपने लगा लिया, कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं जिसमें विचार करना हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अब इसमें बेटा क्या है कि 2y बराबर cot इनवर्स √3 cos x प्लस sin x, cos x माइनस √3 sin x। तो अगर x की वैल्यू 0 से π/2 दे रखा है तो इसको बेटा अगर फॉर्मूला मैं सेट करूं पहले तो x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा, बस लास्ट। तो यहां से आप देखो 2y बराबर cot इनवर्स, पहला स्टेप मैं क्या करता हूं cos x से बेटा भाग कर देता हूं, तो √3 प्लस यहां पे sin x अपॉन cos x क्या होगा tan x होगा, अपॉन में बेटा 1 माइनस √3 tan x। तो देखो ये सिंपल एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, इसका टोटल का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो ये बेटा आप बताओ किसका फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, cot इनवर्स है, तो ये tan 60 होगा ना √3, इसका मतलब ये tan π/3 प्लस x का फॉर्मूला बनता हुआ बेटा दिख रहा है। इसका आपका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखो कुछ और दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाओ, जब भी cot इनवर्स या tan इनवर्स का सवाल है, cot इनवर्स को आप क्या कर लो tan में बदल लो, ये 10 को cot में बदल लो तो cot 90 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस π/3 अब माइनस बेटा क्या हो गया x, इसका होल स्क्वायर हो गया। cot इनवर्स cot बेटा आप 1 बना दो तो 2y बराबर ये कितना आ गया π/6 माइनस x का होल स्क्वायर आ गया। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, 2y dy/dx बराबर कितना बनेगा ट्वाइस, सॉरी देखो ट्वाइस dy/dx बराबर 2 π/6 माइनस x, और यहां पे बेटा क्या बनेगा आपका -1, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये इसका आंसर हो गया। बेटा अब पार्शियल डेरिवेटिव जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि अब हम लोग का टाइम जो लिमिट था 1 आवर का है आज वो खत्म हो गया। पार्शियल में बेटा कुछ है नहीं, एक बार और आप ब्रीफ नोट्स में बनाया हूं उसको देखना, उसमें एक्चुअल में पार्शियल थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से अलग है। 2 बातें मैं लिखा हूं, इट इज यूज्ड ओनली फॉर द इम्प्लिसिट फंक्शन, और दूसरी चीज आपका बेटा dy/dx का जो फॉर्मूला मैं पार्शियल में बनाया था, dy/dx मतलब माइनस आपका ∂f/∂x अपॉन में ∂f/∂y, ये फॉर्मूला बेटा मैं बनाया था, ∂f/∂y डेल्टा से लिखते हैं बेटा इसको। अब इसमें एक बात आपको नोटिस करनी होती है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी सब आपका कांस्टेंट होता है। जैसे आपने x के रिस्पेक्ट में निकाला तो y कांस्टेंट होगा, और y के रिस्पेक्ट में निकाला तो x हमारा कांस्टेंट होगा। अब बेटा इसको नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू और बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज थोड़ा कोई भी डाउट वगैरह हुआ करे तो आप कमेंट करके, या कोई भी डाउट है तो आप उसको बता सकते हो। वीडियोस कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कहीं पे कोई दिक्कत है तो प्लीज आप इनबॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी बेटा कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे इसी को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू बेटा। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।